ये कहानी है दो लड़कों की। एक के पास सब कुछ था और दूसरे के पास सिर्फ मेहनत। लेकिन वक्त ने दोनों को ऐसी सीख दी जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। राजपुर गांव पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा लेकिन खूबसूरत गांव था। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और मेहनती लोग थे। ये गांव बाहर से जितना शांत दिखता था, लेकिन अंदर उतनी ही संघर्ष भरी सच्चाइयां छुपी थीं। इसी गांव में दो लड़के रहते थे, अर्जुन और करण। दोनों एक ही उम्र के थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे, लेकिन उनकी सोच और जिंदगी जीने का तरीका बिल्कुल अलग था। अर्जुन गांव के सबसे अमीर जमींदार का बेटा था। बड़ा घर, ढेर सारी जमीन और हर काम के लिए नौकर। अर्जुन को बचपन से ही कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। उसकी हर इच्छा बिना मेहनत के पूरी हो जाती थी। धीरे धीरे उसने ये मान लिया कि जब सब कुछ आसानी से मिल सकता है तो मेहनत क्यों करनी। उसका दिन देर से शुरू होता। सुबह 10 बजे उठना, थोड़ा खेतों का चक्कर लगाना, नौकरों को आदेश देना और फिर दोस्तों के साथ वक्त बिताना। उसके लिए जिंदगी का मतलब था आराम, मज़ा और बिना जिम्मेदारी के जीना। दूसरी तरफ था करण, एक गरीब किसान का बेटा। उसके घर में न पक्की छत थी, न ज्यादा जमीन, और ऊपर से पिता बीमार रहते थे। करण ने बहुत छोटी उम्र में ही समझ लिया था कि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मेरा परिवार नहीं चलेगा। उसका दिन सूरज निकलने से पहले शुरू होता। सुबह खेत में काम, दिन में मजदूरी और शाम को गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाना। रात को वो पुरानी किताबें पढ़ता, नई चीजें सीखता और अपने भविष्य के बारे में सोचता। उसका सपना था एक दिन अपने गांव को इतना मजबूत बनाना कि कोई भी मुश्किल आए तो किसी को भी परेशानी ना हो और गांव का काम कभी ना रुके। समय बीतता गया, अर्जुन धीरे धीरे आराम की आदत में पड़ता गया और वहीं करण संघर्ष में निखरता गया। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक साल गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। उस साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। बारिश कई महीनों तक नहीं हुई। नदी सूखने लगी और खेत बंजर होने लगे। सबसे पहला असर पड़ा अर्जुन के खेतों पर। उसके पास जमीन तो बहुत थी, लेकिन उसे खेती की असली समझ नहीं थी। वो पूरी तरह नौकरों पर निर्भर था और जैसे ही हालात खराब हुए, नौकर एक एक करके काम छोड़कर चले गए। अब अर्जुन अकेला था। ना उसे पता था कि सूखे में क्या करना चाहिए और ना उसने कभी खुद मेहनत की थी। धीरे धीरे उसकी फसलें सूख गईं, पैसे खत्म होने लगे और उसे लोगों से उधार लेना पड़ा। जिस आराम को वो अपनी ताकत समझता था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। दूसरी तरफ करण के खेत भी सूख गए थे, लेकिन यहाँ कहानी अलग थी। करण ने पहले ही पढ़ाई और अनुभव से सीखा था कि कम पानी में कौन सी फसल उगाई जा सकती है। उसने समय रहते अपनी फसल बदल दी और पानी बचाने के तरीके अपनाए। उसने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और मिलकर एक छोटा जल संचयन सिस्टम बनाया। बरसात का थोड़ा सा बचा पानी उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे करण के खेतों में हरियाली लौटने लगी और सबसे खास बात, उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए काम किया। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि असल ताकत जमीन या पैसे में नहीं, बल्कि समझ और मेहनत में होती है। कुछ ही महीनों में करण पूरे गांव के लिए उम्मीद बन गया। जिस गांव में पहले मायूसी छाई हुई थी, वही अब लोगों के चेहरों पर फिर से उम्मीद लौट आई थी। लोग कहने लगे, अगर करण है तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन करण ये अच्छी तरह समझ चुका था कि किसी को बदलना हो तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। इसलिए वो अर्जुन को समझाने के बजाय बस इंतजार कर रहा था कि एक दिन वो खुद बदलने का फैसला ले। उधर अर्जुन अब भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन इस बार वो सिर्फ हालात से नहीं, खुद से भी लड़ रहा था। एक दिन वो करण के पास आया। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में कुछ सवाल थे। क्या मैं अब भी बदल सकता हूँ? क्या मैं अब भी सीख सकता हूँ? करण ने शांत स्वर में जवाब दिया, जब तक इंसान हर परिस्थिति में खुद को ढालना सीखता रहता है, तब तक उसे कोई भी मुश्किल लंबे समय तक रोक नहीं सकती और वो जब चाहे खुद को बदल सकता है। जिंदगी में हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। मैंने भी एकदम शून्य से शुरुआत की थी, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता गया। और याद रखो, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक फैसला सब कुछ बदल सकता है। मुश्किलें हमें रोकने नहीं, हमें मजबूत बनाने आती हैं।
और जो इंसान गिरकर उठना सीख जाता है उसे कोई भी हालात लंबे समय तक रोक नहीं सकते। बस एक कदम बढ़ाओ, बाकी रास्ता खुद बनता चला जाएगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने सिर्फ मेहनत शुरू नहीं की, बल्कि अपने अंदर की कमजोरी को हराना शुरू किया। हर सुबह जब वो जल्दी उठता तो वो सिर्फ खेत नहीं संभाल रहा था, वो खुद को बना रहा था। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। दिन बीतते गए और अर्जुन बदलने लगा। याद रखिए, आसान रास्ते अक्सर छोटी मंजिल तक ले जाते हैं, लेकिन मुश्किल रास्ते बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जो आज दर्द लगता है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। और जो इंसान अपने हालातों से लड़ना सीख जाता है उसे कोई भी मुश्किल ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। इसलिए हार मत मानिए, क्योंकि हर संघर्ष के पीछे एक नई शुरुआत छुपी होती है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप ऐसी कहानियां रोज सुन सकें। धन्यवाद।